तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है? विविध को लेके कि विविध को छोड़ के? विविध छोड़ के। अभी हमारा मकसद क्या है इस गर्मी के सीजन में? कितने चैप्टर? कितने चैप्टर? 14 चैप्टर की एक कॉपी बननी चाहिए, एक नोट्स। उस नोट वो आपका हमेशा काम देगा। मतलब 14 चैप्टर एक नोट्स, और वो एकदम बढ़िया नोट्स आपने बनाया, फार्मूला भी लिखा और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने दे रखा है, उसको पूरा बढ़िया से कर लेना। ठीक है, कलम चलती रहनी चाहिए। विविध एक्सरसाइज हम लोग अभी छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद है कि हर एक चैप्टर में कितने फार्मूले हैं और उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या है वो हम लिखते हैं। जुलाई से फिर आएंगे तो गहन अध्ययन करेंगे। अभी गहन अध्ययन नहीं करना है, अभी अध्ययन करना है और सिर्फ इस बात का कि फार्मूला क्या क्या आ रहा है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। किसी ने अभी कहा कि बड़ा आसान चैप्टर है, किसने कहा? सूर्यांश को आसान लग रहा है। कोई बात नहीं, आसान है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं और फटाफट सब कुछ देखेंगे। सबसे पहला प्रस्तावना। इस अध्याय में आप क्या क्या पढ़ेंगे? गणित में महत्वपूर्ण स्थान है और कैसे क्या अदिश राशियां क्या होती हैं। इसके बाद जब अदिश राशि आप जान लेंगे तो आप जानेंगे कि स्तंभ क्या है। ध्यान देना भैया, अदिश राशि में स्तंभ के नीचे अदिश राशि में कुछ था क्या? पंक्ति भी छूट गई भैया, क्या था? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से मैं ले लेता हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु। हमको अदिश राशि से मतलब नहीं, हमको मतलब है पंक्ति क्या होती है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। स्पेलिंग से ROW होगा क्या RAW? ROW पक्का? जैसा आपको बताना ROW। और एक आता है स्तंभ, स्तंभ स्तंभ कॉलम। ठीक। अब भैया ऐसा है कि पंक्ति जो है वो ऐसा ऐसा है। ठीक, और स्तंभ कैसा है? ऐसा ऐसा है। ठीक है, ऊपर से इसको कहते हैं बाएं से दाएं। अगर मैं कहूँ इसमें बाएं से दाएं कितनी लाइन है? 5 है। इसमें बाएं से दाएं कितनी लाइन है? तो इसमें कहेंगे 5 पंक्ति। बोलो हाँ या ना। ये ऊपर से नीचे कितनी है? इसे कहेंगे 7 पंक्ति। स्तंभ कौन, पंक्ति कौन बोल रहा है? पागल हो गए हो क्या? स्तंभ कॉलम कितने हैं? चलिए भैया आगे क्या दे रहा है? आव्यूह। अब देखो भैया यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं, जो है आव्यूह को इस ब्रेकर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसमें एक स्थान है पंक्ति का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस जगह पे कोई नंबर रखा गया हो, कुछ भी रखा गया हो, तो ये कहेंगे भैया इसमें 4 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। समझ में आया? 4 पंक्ति। अगर ये ब्रैकेट ऐसा ना हो करके ऐसा हो तो इसे क्या कहेंगे? सारणी कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनेट्स। ठीक है, अब इसमें देखो भैया कितने पंक्ति है, कितने कॉलम है? तो हम लोग इसको एक शब्द देने वाले हैं, जो है क्या कहते हैं इसको? नहीं, ऑर्डर, क्रम यहाँ पे रखते हैं ऑर्डर। ये छुपा हुआ होता है भैया, इसको दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं मेरी मर्जी। दिखा भी दिया तो गलत नहीं किया, और नहीं भी दिखाया तो भी गलत नहीं किया। अब इसमें क्या होता है? पहले पंक्ति रखना है। पहले क्या रखना है भैया? पंक्ति रखना है, और क्रॉस उसके बाद कॉलम। पंक्ति की संख्या 4, कॉलम की संख्या 4, 4 क्रॉस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर किसी ने पूछा
कि सर कितने इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर। तो आइए देखते हैं, ये 1 से लेके 11 से लेके कहाँ तक है? सर 1 से लेकर 11। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो आप मत बताइए, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ध्यान दिया भैया, इसमें पंक्ति कितना है, रॉ कितना है? 4 है। भाई मुझको तो 4 दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? अब आप जाने कितने? 1 2 3 4 और स्तंभ कितने हैं? 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 5। जो भी संख्या क्लास में आ रही है, क्रम में आ रही है, उनको सही में गुणा कर दीजिए, सही में गुणा कर दीजिए। कर दिया सही में गुणा। तो ये है अवयव। अगर मुझे अवयव नहीं दिया है और मुझे कह रहा है भैया एक ऐसा अवयव है जो 2 गुणे 8 का है, 2 क्रॉस 8 का है, तो बताओ उसमें कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट होंगे? 16। समझ में आया कि नहीं? कितने एलिमेंट होंगे? 16। दूसरी बात, इनमें जो अवयव है 1 2 3 4, इनको भी प्रदर्शित करने का अपना एक नियम है। एलिमेंट को हम लोग अवयव को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ए, और ये देखा जाता है इसमें एक संख्या ए के साथ लिखी जाती है यहाँ छोटी सी, जो उसमें भी 2 संख्या, उसको क्रॉस से नहीं प्रदर्शित करते। जैसे मैंने कहा 32, A32, A32, इसको A32 पढ़ते भी नहीं है, इसको पढ़ेंगे A32। इसका मतलब हुआ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। क्या कहलाएगा? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। जैसे मैंने कहा A64, तो आप क्या बोलेंगे भैया? छठी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। कोई दिक्कत नहीं है? तो ये समझ गए कि नहीं समझ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे क्या है? संकीर्तन, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कुछ स्पेशल नाम, जैसे पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। इसके बाद आता है स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। देखो देखो पंक्ति अवयव। अब पंक्ति माने एक ऐसा अवयव बना रहा हूं, मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसमें एक ही पंक्ति है। क्या है? कैसा है? एक ही पंक्ति है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इसका मतलब उसमें कई सारे स्तंभ हैं, कई सारे स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति कितनी हो सकती है? इसी तरीके से स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? एक ही स्तंभ हो और पंक्ति बहुत सारा स्तंभ हो, एक ही हो, लेकिन ठीक है, समझ में आया यार? ये सब एग्जाम्पल है, हटाओ इसको, ये पता नहीं क्या। शून्य अवयव, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो भैया, कोई दिक्कत? वर्ग अवयव, वर्ग स्क्वायर, भैया पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर। इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा कि मेरा एक अवयव 4 क्रॉस 4 का है, बोले क्या ये वर्ग अवयव है? yes. अगर मैं कहूं कि मेरा एक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, आराम से फर्श किया काम से आ रहा है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग कंसंट्रेट करिए अपने पढ़ाई के ऊपर। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि ये 4 क्रॉस 4 क्या है? वर्ग अवयव। एक और अवयव है हमारा, जैसे 6 क्रॉस 7, क्या ये वर्ग अवयव है? नहीं है, बुद्धिमान हो। चलिए आगे, आगे क्या बता रहा है? मुख्य विकर्ण। भैया कोई भी अवयव हो, कोई भी अवयव हो, यहां से शुरू करो यहां तक खत्म करो, जितने अवयव आ गए सब मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव क्या है? जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सारी उसको हाँ, इज दैट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट भैया। ऐसा है कि मुख्य विकर्ण जान रहे हो, मुख्य विकर्ण में जो अवयव हो वो अवयव हो, बाकी लोग शून्य हो। ऐसा नहीं कि मुख्य विकर्ण जो है, जो मुख्य विकर्ण है उसमें सारे अवयव नहीं, वो अपनी संख्या होगी, हमें मुख्य विकर्ण के अवयव पहचानने हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा अगर सभी अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए, जैसे कि एग्जांपल दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इकाई या तत्सम, अब मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं मेन डायगोनल, वो अवयव तो है लेकिन एक 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 है और बाकी सब जीरो। बोलो क्या है वो? तत्समक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, कोई दिक्कत? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत? एक और बात इंपॉर्टेंट है, मुख्य विकर्ण तभी पॉसिबल है जब वो वर्ग अवयव हो, अदर में नहीं पॉसिबल है। वर्ग अवयव कंपल्सरी। ठीक है, और क्या था हमारा जो है विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव तभी पॉसिबल है जब वो वर्ग अवयव हो, और इकाई अवयव तभी पॉसिबल है जब वर्ग अवयव। क्लियर? ऐसे ना समझने लगे। चलिए, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव का मतलब ये हुआ भैया पंक्ति की संख्या कम, स्तंभ की संख्या ज्यादा, वो क्षैतिज अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, स्तंभ की संख्या कम और पंक्ति की संख्या ज्यादा। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है? चलिए, त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव, एक समकोण त्रिभुज बना दिया विकर्ण से होते हुए, मुख्य विकर्ण से होते हुए एक साइड त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज, अगर और बाकी एलिमेंट जीरो, तो वो क्या है? मुझे बताइए ये क्या है भैया? 1 2 3 4 5 6 0 0 0, बोलो ये क्या है? पक्का? चलिए, अब की बात बताइए, अब की बताओ तब जाने। हाँ, अब की बताओ तब जाने। 1 2 3 5 0 0 0 6 7। आपके रेगुलर है, त्रिभुजी अवयव है कि नहीं? है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? बस हमको बाकी ज्ञान मत बताइए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी यदि वर्ग मुख्य विकर्ण के नीचे और शून्य हो तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। अरे भाई, एक तरीके का कैसा त्रिभुजीय अवयव, ठीक, लेकिन हर त्रिभुजीय अवयव उपपरीय त्रिभुजीय अवयव नहीं है, उसमें नीचे की तरफ शून्य है तो उप वाला है। ठीक, निचला त्रिभुजीय अवयव, निचला अवयव हो पूरा शून्य, कोई दिक्कत? दाएं त्रिभुजीय अवयव, इस साइड हो इस साइड बात समझेगी ना? समझे? दो अवयवों की समानता, यदि दोनों अवयवों के क्रम भी समान हो और अवयव भी समान हो तभी क्या होगा? समान अवयव कहलाएगा। ठीक, अवयवों का योग, अवयवों को कैसे जोड़ेंगे आप? कब जोड़ेंगे? जब उनका क्रम, कोट, ऑर्डर समान हो, तो प्रत्येक ऑर्डर में आने वाले अवयवों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। नहीं समझे? 2 3 4 5 धन 1 7 3 2।
क्या हो जाएगा? 3 10 3 10 5 5 7 2 भी लिखा है क्या लिखा था? 2 2 4 7 7 7 7 कोई दिक्कत? चलिए क्रम विनिमय अवयव क्रम विनिमय अवयव नहीं होता, क्रम विनिमय नियम होता है। ए धन बी करोगे, क्रम समान हो चाहे ऑर्डर या फिर क्या कहते हैं कोटि, ये सब अगर समान है तभी दो अवयवों को जोड़िए। उसमें ए को बी से चाहे जोड़ो चाहे बी को ए से जोड़ो, उत्तर सेम आएगा। साहचर्य का नियम, 3 अवयवों को जोड़ना है, सबकी कोटि समान है। पहले 2 को जोड़कर बाद में तीसरे को जोड़िए, या अंतिम 2 को जोड़कर बाद में पहले को जोड़िए, उत्तर सेम आएगा। यानी ये साहचर्य के नियम का भी पालन करता है। एक्सरसाइज कितने सवाल है इस एक्सरसाइज में? हाँ चलिए क्या करना, अवयव की कोटि भैया 3 × 4 बोलो हाँ या ना। अवयव की संख्या 12 बोलो हाँ या ना। अवयव एक हाँ एक है 19 का 13 पर कौन है? 1 और 3 19, 2 और 1 पर 35, 3 3 पर 2 3 पर 3 3 गलत बोल दिया मैं, 3 3 पर था -5 और 2 4 पर था 12 और 2 3 पर था। चलो भैया और आ गया। यदि किसी अवयव में 24 अवयव, इसकी संभव कोटियां क्या है? इनमें से 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? संभव, हाँ भाई 13 होगा तो कोटियां संभव नहीं। और सीधा सीधा कह रहा 24 अवयव है तो 13 पे कहाँ से आ गया? ये कौन सवाल है सर? उसमें पूछे 24 अवयव। अच्छा ये 2 सवाल है, यहाँ तक अलग सवाल होगा, यहाँ तक अलग सवाल होगा, ठीक है ना? क्या 1 × 13 सवाल समझते हैं। 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी? 1 × 24, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 4 × 5 नहीं, 6 × 7 × नहीं, 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × और 24 × 1 तो संभव कोटियां ये हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या क्या होंगी? इन्हीं में से बताना है। इनमें अगर 13 अवयव हो, इनमें 13 अवयव हो सकते हैं? नहीं हाँ सर, 1 × 13 और 13 × 1 दो मैट्रिक्स बन सकते हैं। इनमें 2 × 12 में 13 अवयव हो सकते हैं? नहीं बोल भाई, दुई समझ रहे हो? अरे यार ये बतिया है कि जैसे 1 से लेके 24 तक रखो, उसमें से 13 ही उठाओ, लेकिन 2 वाले को नहीं उठा सकते भैया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से 13 उठाओ ही नहीं सकते। कहीं तक ब्रेक लगाना है, नहीं लग पाएगा, तो उनमें से उसकी बात है, इसलिए कह रहे हैं सवाल समझिए। 3 × 8 में भी नहीं उठा पाओगे, 4 × 6 में भी उठा नहीं पाओगे, कुल मिला के किसमें उठा सकते हैं? 1 × 24 में और 24 × 6। तो जो बनेगा उसका क्या बनेगा? 1 × 13 और 13 × 6, सीधी सी बात, कोई दिक्कत? यदि किसी अवयव में 18 अवयव तो संभव कोटियां क्या कर लोगे भैया? यदि इसमें 5 अवयव हो, रुको, 18 को क्या लिखेंगे? 1 × 18, 2 × 9, 3 × 4 × 5 × 6 × 7 8 9 × 2, 18 × 1। इनमें से कितने में 5 अवयव आप उठा सकते हैं? 1 × 18 में क्या बनेगा? 1 × 18 × 1 में क्या बनेगा?
समझे कि नहीं समझे? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? 5 राशि क्या? ठीक, चलिए अगला सवाल है भैया, ये पेड कोर्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 2x2 अवयव रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है। रचना करना है आई जे का अवयव। चलिए पहला 2x2 है भैया, क्या है? 2x2 है, मतलब कुल मिला के अवयव कितने हैं? 4 ही अवयव हैं। अब उसमें देखो A11, A12, A21 और A22, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो आई क्या क्या हो सकता है? 1 और 2 हो सकता है। अरे रुक जाओ, और जे क्या क्या हो सकता है? वो भी 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। 1 और 2 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। अब कह रहा आई जे इक्वल टू आई, क्या करना है? इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। अच्छा अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, ये आई जे है, ठीक, ये संकेत दे रहा है, ठीक। अब आई, इसमें आई कितना है और जे कितना है? तो उन दोनों को जोड़ के वर्ग करके आधा कर दो। एक का वर्ग 1 1 2, 2 का वर्ग 2 आएगा भैया। 1 धन 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 बटा 2। कर लो, दिमाग लगा लो, कर लो दिमाग। 1 और 2 का वर्ग करिए, 9 बटा 2 और 1 का वर्ग 2 2 4 का वर्ग 16 बटा 2। ये आंसर होगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, बाकी दोनों सवाल ऐसे कर लोगे कि नहीं? 2x2 का अवयव होगा ये 3x4 अवयव की रचना कीजिए, इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हो जाएगा। बहुत आसान है, सेम टू सेम कर लीजिएगा, सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है। छठा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है, जबकि पहला सवाल कहाँ गया इधर है? ये भैया दोनों जगह समान है, y की जगह क्या होगा? 4, x की जगह क्या होगा? 1 और z की जगह क्या होगा? 3। आ गया आंसर। x प्लस y बराबर कितना? 6 और 5 प्लस z बराबर, तुरंत z की वैल्यू निकालिए अभी। है 0। कौन बोला? बोलो, समझ में नहीं आया? और कह रहा है कि x और y कितना दिया है? 8। इधर से y बराबर क्या हो जाएगा? रख दो इसमें, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो 4 दूनी, तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू, तो x बराबर 4 और y बराबर, और सॉरी x बराबर 2, y में और या तो 4 होगा या तो 2। जब 4 होगा तो y कितना होगा? 2। तो x बराबर 4 तो y बराबर 2। और जब x बराबर 2 तो y बराबर 4। तो आ गया। इसी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड बराबर 5 और x प्लस जेड बराबर 7। तो
यक्स देखो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 9। एक बार कह रहा है यक्स और जेड का योग 5 है, तो बताओ वाई कितना होगा। 5 4 सीधी सी बात है। और एक बार कह रहा है कि वाई और जेड का योग 7 है, तो यक्स कितना होगा। 2 और जब यक्स 2 है वाई 4 है तो जेड कितना होगा। 3 कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हाँ नोट्स आए चाहे ना नोट्स बना डालना है पूरा गर्मी की छुट्टी में। चलिए समीकरण आ जाएगा एबीसीडी का मान। यस सर इक्वेशन हल कर लोगे a माइनस बी बराबर माइनस ए 2a प्लस सी माइनस है 5 और 2a माइनस बी 0 और 3c प्लस डी 13। बोलो समीकरण हल हो जाएगा। क्या तो सर नहीं हो पाएगा। माइनस कर दीजिए 2a माइनस डी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या समीकरण 1 और 3 जोड़ दूं कि घटा दूं। घटाना है। घटा दो भैया। a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस बोलो हाँ है ना। तो ये हो गया माइनस ए ये कैंसिल प्लस 1 है माइनस 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 प्लस ए बराबर 1 ए बराबर 1 तो बी बराबर 2। 2 इसमें से बी कितना आ जाएगा 2। ए आ गया बी आ गया। 2a प्लस सी बराबर 5 तो सी बराबर 3 2 कम 2 3 सी बराबर 3 तो 3 त्रिक 4 तो 13 में से 9 गए 4 है माइनस कौन बोल रहा है। 4 कोई दिक्कत। 900 चलिए प्रश्न संख्या 8 आई जे यम क्रॉस एन का एक वर्ग आयु है यदि m बराबर या यदि कब पॉसिबल है। यदि m बराबर ए या यार ये कौन सा सवाल हो गया। ये तो हलवा पलवा सवाल। 9 एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। कर लोगे भैया यस सर किन मानों के लिए। तो एक्स वाई जेड ले लो बराबर। यस किसने रोका है कर लोगे। यस सर 9 बी भी याद करना है क्या। हाँ ये क्या है याद बी। सर उसमें सर हो रहा अच्छा इसमें 2 सवाल है क्या। याद करना संभव अच्छा ऑप्शन है यार ये क्या यार मजाक कर दिए। तो ये तो अगर ऑप्शनल सवाल है तो सीधा सीधा रख दो ना। x बराबर -7/3 कहाँ है ना। ऑप्शन देखिए सही है। सर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मतलब है। x के इन मानों के लिए समान नहीं होगा आप क्या बात कर रहे हैं सर उसी की दीजिए इसमें आंसर है। हाँ यार देखो ये साफ साफ कह रहा है कि आप कितना भी पीछे पड़ जाइए इसका जो आंसर आएगा वो समान 3 क्रॉस 3 के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि की इंग्लिश क्या होती है। 0 या 1 है प्रविष्टि क्या होता है। प्रविष्टि की इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश मीडियम अपने किताब में काहे नहीं देखते। सर एंट्री एंट्री सर संख्याओं या फलनों का अवयव
याद है? फिर से पढ़ो उसको तो। ये संख्याओं या फलनों को अवयव अथवा प्रविष्टीय कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टीय कहते हैं। सर अवयव को ही प्रविष्टीय कहते हैं। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। ये 9 प्रकार के ऐसे होंगे। अब इसमें कितने ऐसे अवयव हम बना सकते हैं जिनमें 0 और 1 ही इस्तेमाल हो? क्रमचय संचय कक्षा 11। मान लो सब 0 है, पहला 1 है। सब 0 है, पहला 1 वो बना। फिर दूसरा तो टोटल कितना बनेगा ऐसा? 9। अब सब 0 है लेकिन 2 ठोर 1 है। 8 इससे अच्छा क्रमचय संचय लगाइए। कुल मिला के 9 खाने हैं, 9 अवयवों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये A11 को प्रदर्शित कर रहा है, ये A12 को, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताओ इसमें 0 और 1 भर सकते हैं कितने? 2। इसमें 0 और 1 भर सकते कितने? कितने 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 कितने? जब कक्षा 11 पढ़ा रहा तो सबको गुणा कर दीजिए, 2 की घात 512 आंसर। याद है कि नहीं याद है? क्रमचय संचय पढ़े थे कि नहीं? चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर होता है आपका। ये प्रश्नावली होती है समझ। कल हम लोग देखेंगे नई प्रश्नावली। ठीक, यहाँ तक का न्यूमेरिकल और यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।